महाभारत में भक्त कड़ो आज आपको व्याधु से दुर्योधन का पत्ता पाकर युधिष्ठिर का सेना से सरोवर पर जाना और कृपाचार्य आदि का दूर हट जाना, यह कथा आपको सुनाऊंगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुनिए। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, पांडव ने रणभूमि में जब हमारी सारी सेना का सार कर डाला, उस समय बचे हुए महारथी कृतवर्मा, कृपाचार्य तथा अश्वत्थामा ने क्या किया और मूर्ख दुर्योधन ने कौन सा काम किया? संजय ने कहा, महाराज, जब राजरानियां नगर की ओर चल दी और शिविर के दूसरे लोग भी पलायन कर गए, उस समय सारी छावनी सुनी देखकर उन तीनों महारथियों को बड़ा दुख हुआ। अब उस स्थान पर मन न लगा, इसीलिए वे भी सरोवर की ओर ही चल दिए। उधर धर्मात्मा युधिष्ठिर अपने भाइयों को साथ लेकर दुर्योधन का वध करने के लिए इधर उधर विचरने लगे, किंतु बहुत ढूंढने पर भी वे उसका पता न पा सके। इधर उनके वाहन बहुत थक गए थे, इसीलिए समस्त पांडव अपनी छावनी में जाकर सैनिकों सहित विश्राम करने लगे। तदनंतर कृपाचार्य अश्वत्थामा कृतवर्मा उस सरोवर पर गए जहां दुर्योधन सो रहा था। वहां पहुंचकर वे उससे बोले, राजन, उठो और हम लोगों को साथ लेकर युधिष्ठिर से युद्ध करो। या तो विजयी होकर पृथ्वी का राज्य भोगो या रण में प्राण देकर स्वर्ग प्राप्त करो। पांडवों की भी सारी सेना का तुमने संहार कर दिया है। जो सैनिक बच गए हैं वे भी बहुत घायल हो चुके हैं। अब वे तुम्हारा वेग नहीं सह सकते। हम सर्वदा तुम्हारी रक्षा करेंगे, इसीलिए तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। दुर्योधन बोला, जहां इतना बड़ा नरसंहार हुआ है, वहां से आप लोगों को बचकर आए देख मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। अवश्य हम लोग शत्रु पर विजय पाएंगे, किंतु यह तभी हो सकता है जब कुछ समय तक विश्राम करके अपनी थकावट दूर कर लें। आप लोग भी बहुत थके हैं और मैं भी विशेष घायल हो चुका हूं। उधर पांडवों का बल और उत्साह बढ़ा हुआ है, इसीलिए इस समय उनके साथ युद्ध करना मुझे पसंद नहीं है। आज रात यहाँ विश्राम करके कल आप लोगों को साथ लेकर शत्रुओं से युद्ध करूंगा। संजय कहते हैं, दुर्योधन ऐसा कहने पर अश्वत्थामा ने कहा, राजन, तुम्हारा कल्याण हो। उठो, हम लोग अवश्य अपने शत्रु को जीतेंगे। मैं अपने यज्ञ, याग, दान, सत्य तथा जप आदि पुण्य कर्मों की सौगंध खाकर कहता हूं, आज मैं सोमकों को अवश्य मार डालूंगा। यदि इसी रात में मैं अपने शत्रुओं का संहार न कर डालूं तो सत्पुरुषों को मिलने योग्य यज्ञ का फल मुझे न मिले। इस प्रकार जब वे बातें कर रहे थे, उसी समय मांस के बोझ से थके हुए कुछ व्याध पानी पीने के लिए अकस्मात वहां आ पहुंचे। उनकी भीमसेन के प्रति बड़ी भक्ति थी। वहां खड़े होकर व्याधु ने उन लोगों का एकांत वार्तालाप सुन लिया। उन्हें दुर्योधन की बात भी सुनाई दी। यह देख सुनकर उन्होंने जान लिया कि राजा दुर्योधन जल में छिपा है, उसका युद्ध करने का मन नहीं है, तो भी ये महारथी उससे उकसा रहे हैं। अब वे आपस में सलाह करने लगे। यह तो साफ जाहिर हो गया है कि दुर्योधन पोखरे के पानी में आ बैठा है, अतः भीमसेन से चलकर कहना चाहिए कि दुर्योधन पानी में सो रहा है। इससे उन्हें बड़ी खुशी होगी और हमें बहुत सा धन मिल जाएगा। इस सूखे मांस को ढोकर व्यर्थ कलेश उठाने से क्या फायदा है? यह निश्चय करके वे बड़े प्रश्न हुए। उन्हें धन का लोभ जो था, मांस का बोझ सिर पर उठाया और छावनी की ओर चल दिए। उधर पांडवों ने भी दुर्योधन का पता लगाने के लिए चारों ओर जासूस रवाना किए थे, किंतु सबने लौटकर यही बताया कि वह कहीं भाग गया, उसका कुछ पता नहीं चलता। जासू की बात सुनकर राजा को बड़ी चिंता हुई। उसका पता न लगने से समस्त पांडव उदास होकर बैठे थे।
इतने में व्याध वहां आ पहुंचे। उन्होंने भीमसेन के पास जाकर जो कुछ वहां देखा सुना था सब कह सुनाया। तब भीमसेन ने बहुत सा धन देकर विदा किया और धर्मराज से जाकर कहा, महाराज, जिसके लिए आप चिंता में पड़े हुए और भगवान श्री कृष्ण को आगे करके तुरंत सरोवर की ओर चल दिए। उनके साथ सोमक क्षेत्र भी थे। जाते समय उनके रथों की घरघराहट बड़ी दूर तक सुनाई देती थी। उस समय अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, धीरज, डूमन, श्रीकंठी, उद्भुजा, युधामुज, सात्विक, द्रौपदी के पुत्र शेष, पांचाल योद्धा, हाथी सवार, घुड़सवार और सैकड़ों पैदलों के साथ युधिष्ठिर के पीछे पीछे गए। तदंतर महाराज युधिष्ठिर सबके साथ उस अत्यंत भयंकर देवपायन नामक सरोवर के पास जहां दुर्योधन छिपा था जा पहुंचा। युधिष्ठिर की सेना ने जब प्रस्थान किया उसी समय उसका महान कोलाहल सुनकर कीर्तिवर्मा, कृपाचार्य, अश्वत्थामा ने दुर्योधन से कहा, राजन, विजयोल्लास से शोभित पांडव अत्यंत आनंद में भरकर इधर ही आ रहे हैं। यदि आप आज्ञा दे तो हम लोग कुछ देर के लिए हट जाएं। उनकी बात सुनकर दुर्योधन ने कहा, अच्छा, आप लोग जाइए। उनसे ऐसा कहकर वह सरोवर के भीतर चला गया और माया से जल को बांध दिया। कृपाचार्य और महारथी राजा की आज्ञा लेकर सोमग्न हो वहां से दूर चले गए। रास्ते में उन्हें एक बरगद का वृक्ष दिखाई पड़ा। वे थके तो थे ही, उसके नीचे बैठ गए और राजा युधिष्ठिर के विषय में विचार करने लगे। अब युद्ध किस तरह होगा, राजा दुर्योधन की क्या दशा होगी, पांडवों का दुर्योधन का पता कैसे लगेगा। यही सब सोचते सोचते उन्होंने घोड़ों को रथ से खोल दिया और सबके सब वृक्ष के नीचे आराम करने लगे। युधिष्ठिर और दुर्योधन का संवाद। युधिष्ठिर के कहने से दुर्योधन का किसी एक पांडव से गदा युद्ध के लिए तैयार होना। संजय कहते हैं, महाराज, उस सरोवर पर पहुंचकर युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण ने कहा, माधव, देखिए तो सही दुर्योधन ने जल के भीतर कैसी माया का प्रयोग किया है। यह पानी को रोककर वहां सो रहा है। यह माया में बड़ा निपुण है, किंतु यदि साक्षात इंद्र भी इसकी सहायता करने आवे तो भी आज संसार इससे मरा हुआ ही देखेगा। श्री कृष्ण ने कहा, भारत, इस मायावी की माया को आप माया से ही नष्ट कर डालिए। आप भी जल में माया का प्रयोग करके इसका वध कीजिए। राजन, उद्योग ही सबसे अधिक बलवान है और कुछ नहीं। उद्योग और उपायों से ही बड़े बड़े दैत्य, दानव, राक्षस तथा राजा मारे गए हैं। इसीलिए आप भी उद्योग कीजिए। भगवान के ऐसा कहने वाले युधिष्ठिर ने हंसते हंसते पानी में छिपे हुए आपके पुत्र से कहा, सुयोधन, तुमने जल के भीतर किस लिए यह अनुष्ठान आरंभ किया है? समाज क्षेत्रों तथा अपने कुल का सहार कराकर अब अपनी जान बचाने के लिए पोखरे में जा घुसे हो। तुम्हारा यह पहले का दर्प और अभिमान कहाँ चला गया जो डर के मारे यहां आकर छिपे हो? सभा में सब लोग तुम्हें सूर कहा करते हैं, किंतु जब तुम पानी में घुसे हो तो मैं तुम्हारा वह शौर्य व्यर्थ ही समझता हूं जो कौरव वंश में जन्म लेने के कारण सदा अपनी प्रशंसा किया करता था। वही युद्ध से डरकर पानी में कैसे छिपा बैठा है। अभी युद्ध का अंत तो हुआ नहीं, फिर तुमने जीवित रहने की इच्छा कैसे हो गई? इस लड़ाई में पुत्र, भाई, संबंधी, मित्र, मामा तथा बांधव जनों को मारकर अब तुम पोखरे में क्यों सो रहे हो? कहाँ गया तुम्हारा पुरुष? कहाँ गया तुम्हारा अभिमान? और कहाँ गई तुम्हारी वज्र की सी गर्जना? तुम तो अस्त्र विद्या में बड़े ज्ञाता थे। कहाँ गया वह सारा ज्ञान?
अब तालाब में कैसे नींद आ रही है। भारत उठो और क्षेत्र धर्म के अनुसार हमारे साथ युद्ध करो। हम लोगों को परास्त करके पृथ्वी का राज्य करो और अथवा हमारे हाथों मरकर सदा के लिए रणभूमि में सो जाओ। धर्मराज के ऐसा कहने पर आपके पुत्र ने पानी में से ही जवाब दिया, महाराज, किसी प्राणी को भय होना आश्चर्य की बात नहीं है, किंतु मैं प्राणों के भय से यहां नहीं आया हूं। मेरे पास न रथ है न भात था, पार्श्व रक्षक और सारथी भी मारे जा चुके हैं। सेना नष्ट हो गई, मैं अकेला रह गया। इस दशा में मुझे कुछ देर तक विश्राम करने की इच्छा हुई। राजन, मैं प्राणों की रक्षा के लिए या और किसी भय से बचने के लिए अथवा मन में विषाद होने के कारण पानी में नहीं घुसा हूं। सिर्फ थक जाने के कारण ऐसा किया है। तुम भी कुछ देर तक सुस्ता लो, तुम्हारे अनुयायी भी विश्राम कर लें, फिर मैं उठकर तुम सब लोगों के साथ लुभा लूंगा। युधिष्ठिर ने कहा, सुयोधन, हम सब लोग सुस्त आ चुके हैं और बहुत देर से तुम्हें खोज रहे हैं, इसलिए तुम अभी उठकर युद्ध करो। संग्राम में समस्त पांडवों को मारकर ईश्वर सारे राज्य का उपभोग करो, अथवा हमारे हाथ से मरकर वीरों को मिलने योग्य पूर्ण लोक में चले जाओ। दुर्योधन बोला, राजन, जिनके लिए मैं राज्य चाहता था वे मेरे सभी भाई मारे जा चुके हैं। पृथ्वी के समस्त पुरुष रत्नों और क्षेत्रीय पुगों का विनाश हो गया है। अब यह भूमि विधवा स्त्री के समान श्रीहीन हो चुकी है, अतः इसके उपभोग के लिए मेरे मन में तनिक भी उत्साह नहीं है। हाँ, आज भी पांडवों तथा पांचालों का उत्साह भंग करके तुम्हें जीतने की आशा रखता हूं, किंतु जब द्रोण और कर्ण शांत हो गए, पितामह भीष्म मार डाले गए, तो अब मेरी दृष्टि में इस युद्ध की कोई आवश्यकता नहीं रही। आज से यह सारी पृथ्वी तुम्हारी ही रहे। मैं इससे नहीं चाहता मेरे पक्ष के सभी भी नष्ट हो गए, अतः अब राज्य में मेरी रुचि नहीं रही। मैं तो मृगशाला धारण करके आज से वन में ही जाकर रहूंगा। मेरे अपने कहे जाने वाले जब कोई भी मनुष्य जीवित नहीं रहे तो मैं स्वयं भी जीवित रहना नहीं चाहता। अब तुम जाओ और जिसका राजा मारा गया, योद्धा नष्ट हो गए तथा जिसके रत्न क्षीण हो चुके हैं, उस पृथ्वी का आनंदपूर्वक उपभोग करो, क्योंकि तुम्हारी आजीविका छीनी जा चुकी है। युधिष्ठिर ने कहा, तात, तुम जल में बैठे बैठे प्रलाप न करो। मैं इस संपूर्ण पृथ्वी को तुम्हारे दान के रूप में नहीं लेना चाहता। मैं तो तुम्हें युद्ध में जीत कर ही इसका उपभोग करूंगा। अब तो तुम स्वयं ही पृथ्वी के राजा नहीं रहे, फिर इसका दान कैसे करना चाहते हो? जब हम लोगों ने अपने कुल में शांति कायम रखने के लिए धर्म तो याचना की थी, उसी समय तुमने हमें पृथ्वी क्यों नहीं दे दी? एक बार भगवान श्री कृष्ण को कोरा जवाब देकर इस समय राज्य देना चाहते हो? यह कैसी पागलपन की बात है। अब न तो तुम पृथ्वी किसी को दे सकते हो और न छीन ही सकते हो, फिर देने की इच्छा क्यों हुई? पहले तो सुई की नोक बराबर भी जमीन नहीं देना चाहते थे और आज सारी पृथ्वी देने को तैयार हो गए। क्या बात है? याद है ना, तुमने हम लोगों को जलाने की कोशिश की थी, भीम को विष खिलाकर पानी में डुबाया और विषधर सांपों से डसवाया। इतना ही नहीं, तुमने सारा राज्य छीनकर हमें अपने कपट जाल का शिकार बनाया। तुम्हारे ही आदेश से द्रौपदी के केस और वस्त्र खींचे गए और स्वयं तुमने उससे गालियां सुनाई। पापी, इन सब कारणों से तुम्हारा जीवन नष्ट सा हो चुका है।
अब उठो और युद्ध करो, इसी में तुम्हारी भलाई है। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, मेरा पुत्र दुर्योधन स्वभाव क्रोधी था। जब युधिष्ठिर ने उससे इस तरह फटकारा तो उसकी क्या दशा हुई। राजा होने के कारण वह सबके आदर का पात्र था, इसीलिए ऐसी फटकार उसको कभी नहीं सुननी पड़ी थी। किंतु उस दिन उसको डांट सहनी पड़ी, और वह भी अपने शत्रु पांडवों की। संजय, बताओ, उनकी वे कड़वी बातें सुनकर दुर्योधन ने क्या जवाब दिया। संजय कहते हैं, महाराज, पानी के भीतर बैठे हुए दुर्योधन को भाइयों से युधिष्ठिर ने जब इस तरह फटकारा तो उनकी कड़वी बातें सुनकर वह क्रोध से दोनों हाथ हिलाने लगा और मन ही मन युद्ध का निश्चय करके राजा युधिष्ठिर से बोला, तुम सभी पांडव अपने हितैषी मित्रों को साथ लेकर आए हो। तुम्हारे रथ और वाहन भी मौजूद हैं। तुम्हारे पास बहुत से अस्त्र शस्त्र होंगे और मैं निहत्था हूं। तुम रथ पर बैठोगे और मैं पैदल हूं। यही नहीं, तुम्हारी संख्या बहुत है और मैं कहाँ अकेला। ऐसी दशा में मैं तुम्हारे साथ कैसे युद्ध कर सकता हूं। युधिष्ठिर, तुम अपने पक्ष के एक एक वीर के साथ मुझे बारी बारी से लड़ाओ। एक को बहुतों के साथ युद्ध के लिए मजबूर करना उचित नहीं है। राजन, मैं तुमसे या भीम से जरा भी नहीं डरता। श्री कृष्ण, अर्जुन तथा पांचालों का भी मुझे भय नहीं है। नकुल, सहदेव तथा सात्विक की भी मैं परवाह नहीं करता। इसके अतिरिक्त मैं तुम्हारे पास जो सैनिक हैं उनको भी मैं कुछ नहीं समझता। मैं अकेला ही सबको परास्त कर दूंगा। आज भाइयों से तुम्हारा वध करके मैं वाहिक, द्रोण, भीम, कर्ण, जयद्रथ, भगदत्त, शल्य, भूरिश्रवा और शकुनी के तथा अपने पुत्रों, मित्रों, हितैषियों एवं बंधु बांधवों के ऋण से ऋण हो जाऊंगा। यह कहकर दुर्योधन चुप हो गया। तब युधिष्ठिर ने कहा, दुर्योधन, यह जानकर खुशी हुई कि तुम अभी युद्ध का ही विचार रखते हो। यदि तुम्हारी इच्छा हम में से एक एक के साथ ही लड़ने की है तो ऐसा ही करो। कोई भी एक हथियार जो तुम्हें पसंद हो लेकर मैदान में उतरो और एक के ही साथ लड़ो। बाकी लोग दर्शक बनकर खड़े रहेंगे। इसके सिवा तुम्हारी एक कामना और पूर्ण करता हूं। हम में से एक को भी मार डालोगे तो सारा राज्य तुम्हारा हो जाएगा, और यदि खुद मारे गए तो स्वर्ग भी तुम्हें मिलेगा ही। दुर्योधन ने कहा, यदि एक से ही लड़ना है तो मैं युद्ध के लिए ललकारता हूं। किसी भी शूरवीर को मेरा सामना करने के लिए दे दो। तुम्हारे कथनानुसार मैं आयुधों में एकमात्र गदा को ही पसंद करता हूं। तुम में से कोई भी एक भी जो मुझे जीतने की शक्ति रखता हो, गदा लेकर पैदल ही आ जाए और मेरे साथ युद्ध करे। युधिष्ठिर, इस गदा से मैं तुमको, तुम्हारे भाइयों को, पंचालों और सर्जयों को तथा तुम्हारे अन्य सैनिकों को भी परास्त कर सकता हूं। डर तो मुझे इंद्र से भी नहीं लगता, फिर तुमसे क्या भय करो। युधिष्ठिर बोले, गंधारी नंदन, उठो तो सही। एक के साथ ही गदा युक्त करके अपने पुरुष तत्व का परिचय दो। आओ मेरे ही साथ लड़ो। यदि इंद्र भी तुम्हारी सहायता करें तो भी आज तुम जीवित नहीं रह सकते। महाराज युधिष्ठिर के इस कथन को दुर्योधन नहीं सह सका। वह कंधे पर लोहे की गदा रखकर बधे हुए जल को चीरता हुआ बाहर निकल आया। उस समय सब प्राणी ने उससे दंडधारी यमराज के समान ही समझा। उससे पानी के बाहर आया देख पांडव तथा पांचाल बहुत प्रसन्न हुए और एक दूसरे के हाथ पर ताली पीटने लगे। दुर्योधन ने इससे अपना उपहास समझा। क्रोध से उसकी त्योरियां चढ़ गई। बहु में 3 जगह बल पड़ गए और वह मानो
सबको भस्म कर डालेगा। इस प्रकार श्री कृष्ण सहित पांडवों की ओर देखता हुआ बोला, पांडवों, इस उपहास का फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। तुम मेरे हाथ से मारे जाकर इन पांचालों के साथ शीघ्र ही यमलोक में पहुंचोगे। यो कहकर जब वह हाथ में गदा लिए खड़ा हुआ, उस समय पांडव उससे कोप में भरे हुए यमराज के समान मानने लगे। उसके मेघ के समान गरज कर अपनी गदा दिखाते हुए संपूर्ण पांडवों को युद्ध के लिए ललकारा और कहने लगा, युधिष्ठिर, तुम लोग एक एक करके मुझसे युद्ध करने के लिए आते जाओ, क्योंकि एक वीर को एक साथ बहुतों से लड़ना न्याय की बात नहीं है। अगर सब लोग मेरे साथ लड़ना ही चाहो तो भी मैं तैयार हूं, परंतु यह काम उचित है या अनुचित, यह तो तुम्हें मालूम ही होगा। युधिष्ठिर ने कहा, दुर्योधन, जिस समय बहुत से महारथियों ने मिलकर अकेले अभिमन्यु को मार डाला था, उस समय तुम्हें यह न्याय अन्याय की बात क्यों नहीं सूझी? यदि तुम्हारा धर्म यही कहता है कि बहुत से योद्धा मिलकर एक को न मारें, तो उस दिन तुम्हारी सलाह लेकर बहुत से महारथियों ने अभिमन्यु को क्यों मारा था? सच है, स्वयं संकट में पड़ने पर प्रायः सभी लोग धर्म का विचार करने लगते हैं। खैर, जाने दो इन बातों को। कवच पहनो और शिखा बांध लो तथा और जो आवश्यक सामान तुम्हारे पास न हो वह मुझसे ले लो। इसके सिवा जैसा कि पहले कह चुका हूं, तुम्हें एक वरदान और देता हूं। तुम 5 पांडवों में से जिसके साथ युद्ध करना चाहो करो। यदि उसको मार डालोगे तो राज्य तुम्हारे ही होगा, और यदि खुद मारे गए तो तुम्हारे लिए स्वर्ग तो है ही। इसके अतिरिक्त भी बताओ, हम तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करें? जीवन की भिक्षा छोड़कर जो चाहो मांग सकते हो। संजय कहते, तदंतर दुर्योधन ने सोने का कवच और सुनहरा टोप, ये 2 चीजें मांग ली और उन्हें धारण भी कर लिया। फिर हाथ में गदा लेकर बोला, राजन, तुम्हारे भाइयों में से कोई भी एक आकर मुझसे गदा युद्ध करे, सहदेव, भीम, नकुल, अर्जुन अथवा तुम, कोई भी क्यों न हो, मैं उसके साथ युद्ध करूंगा और उसे जीत भी लूंगा। मेरा ऐसा विश्वास है कि गदा युद्ध में मेरे समान कोई है ही नहीं। गदा से मैं तुम सब लोगों को मार सकता हूं। यदि न्यायतः युद्ध हो तो तुम में से कोई भी मेरा सामना नहीं कर सकता। मुझे स्वयं अपने लिए ऐसी गर्व भरी बात नहीं कहनी चाहिए, तथापि कहना पड़ा है अथवा कहने की बात है। मैं तुम्हारे सामने ही सब कुछ सत्य करके दिखा दूंगा। जो मेरे साथ युद्ध करना चाहता हो वह गदा लेकर सामने आ जाए। हरि ओम तत्सत। हरि ओम।